नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम क्लास 9th को MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि जो भी क्लास 9 से 10 तक के फिजिक्स के नोट्स और वीडियोस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम दोनों चेंज होते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे। सबसे पहले पाथ लेंथ ऑप्शन। तो पाथ लेंथ होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु ने जितनी भी कुल दूरी तय की है इसे हम पाथ लेंथ कहते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, यानी पहले आप किसी पोजीशन पे थे फिर दूसरी पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं होता, तो ये भी गलत। अब मोशन, तो हमारा सही आंसर है मोशन, यानी मोशन चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी जब हमारी पोजीशन और टाइम दोनों चेंज होते हैं तब वो कहलाता है मोशन। हमारा अगला सवाल है ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा डिवाइस जो डिस्टेंस जो हमने दूरी तय की है किसी भी ऑटोमोबाइल से, मतलब ऑटोमोबाइल से हमने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे मेजर करता है। तो पहला स्पीडोमीटर, तो जैसे कि नाम से पता है स्पीडोमीटर यानी स्पीड, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड को नापता है हम उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ और इसके गलत होते ही ये भी गलत और ये भी, यानी सही आंसर है ओडोमीटर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम किसी भी ऑटोमोबाइल की डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं ओडोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम, यानी रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड। पहला वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे किसी ऑब्जेक्ट की शुरू में कुछ वेलोसिटी है और बाद में कुछ और हो जाती है, तो उन दोनों का एवरेज लिया जाता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। फिर आता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हमारा ऑप्शन है एवरेज। राइट आंसर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी इनमें से कोई सा एक ऑप्शन गलत है और हमें उसे को पहचानना है। पहला हमें क्या दिया हुआ है क्वांटिटी और उसकी SI यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर, पहला ठीक है। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये भी ठीक है। लास्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारी वो भी ठीक है। लास्ट है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बराबर दूरी बराबर समय में वो कवर करती है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हम जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ऑब्जेक्ट
इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जबकि यहाँ है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारा ऑप्शन बी यानी यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बराबर समय में बराबर बराबर दूरी तय करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच हम ग्राफ खींचे इस तरह, ये हमारा टाइम और ये वाई एक्सिस हमारा डिस्टेंस को दिखा रहा है और एक्स एक्सिस टाइम को, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, पहला ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है, यानी कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब हमारा ग्राफ इस तरह है, ये टाइम एक्सिस, ये डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया, तो इसका जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें ऑब्जेक्ट किस पे होगा, ऑप्शन ए रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम जानते हैं टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है 0 1 2 3, लेकिन डिस्टेंस हमारे अगर 2 मीटर है तो वो 2 ही है, यानी कि टाइम चाहे 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, डिस्टेंस हमारी 2 मीटर फिक्स है, यानी ऑब्जेक्ट किस पे है, एट रेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। यानी हमारा जो ग्राफ है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, और ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो इस वक्त द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे, तो इसके बीच जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मीन्स सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रही है और उसकी स्पीड कैसी है, एक समान। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रही है तो रेक्टिलिनियर मोशन तो आएगा नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से गोल घूमती है तो वो मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमें सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सी क्वांटिटी मैच नहीं करती। तो पहला मास, तो हम जानते हैं मास कैसा है, स्केलर। स्केलर होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी स्पीड के साथ जब डायरेक्शन जुड़ जाती है तब वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और लास्ट ऑप्शन आया वेट, यानी वेट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हमारा ऑप्शन यानी ये मैच इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी, यानी वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।